क्रिसमस का अभी सीजन चल रहा है, क्रिसमस फेस्टिवल इनके हिसाब से, नॉट बाइबल के हिसाब से, क्योंकि हम किसी प्रकार के त्यौहार को नहीं मानते। हम सब के लिए यीशु त्यौहार है, पवित्र आत्मा त्यौहार है और एवरी डे है। तो ऐसा किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल हम सेलिब्रेट नहीं करते। हाँ, यीशु के जन्मदिन का जो पूरी दुनिया मानती है, उसका फ़ायदा हम उठाते हैं। मैं उठाऊंगा, आप लोग भी उठाइए, और उसका फ़ायदा यूँ उठाइए कि सबको बताओ, जो जो आपके कांटेक्ट में आता है उनको बताओ। और बताने के क्षेत्र में आपको बेशर्म बनना है। अगर आपने मेरा शब्द नहीं सुना तो मैं वापस कहता हूं कि आपको बेशर्म बनना है। ज़बरदस्ती उनको कहना है कि सर आपको पता है आज 25 दिसंबर को खास करके बोलिएगा, बस वाले को, ऑटो वाले को, बस में जो पड़ोस में बैठा है, जो भी आपको मिलता है, आपको पता है आज क्रिसमस है। तो वो तो पक्का सुनेगा, बोलेगा हाँ हाँ यार बात तो सही है, क्रिसमस है। तो उनको पूछो, सर ये जो सेंटा क्लॉज देख रहे हैं ना आप, ये क्रिसमस नहीं है। ये जो क्रिसमस ट्री देख रहे हैं ना आप, ये क्रिसमस नहीं है। ये जो शॉपिंग मॉल्स में और किसी किसी के घरों में जो पूरा तामझाम होता है ना, स्टार्स लगे होते हैं, उनको बोलना है कि सर ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस इन सब से बढ़कर है, और उसको कनेक्ट करो जीसस के साथ। और याद रखना, आपका जो बोलने का स्पीड और बोलने का टेक्निक वो एक्यूरेट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तब जाकर लोग आपकी बात को तवज्जो यानी कि सुनेंगे, ध्यान देंगे ना। जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, इसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, 30 ईयर्स से पढ़ रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका और यूहन्ना, और 5वीं किताब द बुक ऑफ एक्ट्स, इन सभी जगहों पर एग्जाम्पल के तौर पे एक्ट्स की किताब को निकाल के रखता हूं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। और ये मैं अभी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं कॉल का वेट कर रहा हूं, कॉल नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज करते हैं आपको कुछ सिखाते हुए, और जो कि ज़रूरी भी है। अभी क्रिसमस का सीज़न भी चल रहा है। आपको पता है ये 5 किताबों, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, इन 5 एक्ट्स, 5 किताबों में जिस जिस प्रचारक ने जीसस की प्रीचिंग करी, जीसस की बात को रखा, जो लेखक थे, राइटर्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये जो राइटर्स थे, लूक एक्ट्स की किताब को लिखने वाला राइटर्स, जिसने 2 किताबें लिखी हैं, लूक एंड एक्ट्स, इनमें से किसी ने यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस, खैर वो तो बाद में शब्द आया क्रिसमस, इसको उठाकर किसी प्रकार का कोई हाईलाइट नहीं किया कि 25 दिसंबर को यीशु जी पैदा हुए थे, हम उसका प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं किया, किसी ने भी नहीं। या क्रिसमस, 25 दिसंबर, क्रूज का इस्तेमाल, रोजरी का इस्तेमाल, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, वस्तु जिसको कहते हैं वस्तु, इन सब का इस्तेमाल 3rd सेंचुरी के बाद से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और वक्त रहते रहते जैसे जैसे धर्म बढ़ता गया ईसाइयों का, और आपको बता दूं कि डैनियल राज ईसाई नहीं है। बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने, मैं ईसाई नहीं हूं, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं जीसस का फॉलोअर हूं, दैट्स इट। मैं उसका यीशु के वचन का प्रचारक हूं, मैं उसके राज्य का राजदूत हूं, एम्बेसडर। मैं उसके वचन का शिक्षा देने वाला शिक्षक हूं, जो पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया, बस। और मैं खुद के नाम के पहले पास्टर नहीं लगाता। उसकी वजह यह है कि मुझे नाम लेकर नहीं, काम लेके चलना है। तो मैं काम करने में विश्वास करता हूं, ना कि नाम। और ये जितने भी टाइटल्स हैं ना, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, ये वो सब, और खास करके 5-fold मिनिस्ट्री के जो टाइटल्स हैं, ये किसी को टाइटल लेकर घूमने नहीं बोला। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 ऑनवर्ड्स पढ़ लीजिए आप लोग। इन सब को कहा कि ये मिनिस्ट्री है, ये काम करो।
प्रकाशित वाक्य 3:2 से आगे यीशु ने क्या कहा? तेरा काम कंप्लीट नहीं है। फिर कहता है कि मन फिरा, पहले के समान काम कर। तो बाइबल ज़्यादा जोर काम पे देती है। आदम को जब बनाया था तो कहा था कि बगीचे में जा, रक्षा कर और इस पर काम कर, ये बोला था। जीसस क्या कहते हैं जॉन 5:17 में? कहते हैं कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। तो काम पे जोर है, ना कि नाम पे। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि 5 किताबों में किसी ने भी जीसस की जन्मदिन को उठाकर प्रचार, हाईलाइट कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे एक्ट चैप्टर 2:14 पे आ रहा हूँ और देखिए अभी तक कॉल नहीं आया। पूरे पौने घंटे हो गए, अभी तक एक भी कॉल नहीं आया। सोच के देखिए आप। अब इससे पता चलता है कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। इनको सिर्फ पीठ पीछे लिखना होता है। दैट्स इट। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस दिन न्याय होगा मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूँगा और वो भी खड़े रहेंगे। और जब प्रभु उनको पूछेगा कि तुम ये सब उल्टा सीधा कमेंट्स करते थे मुझ जैसे 10% के सेवकों के बारे में, तो तुम ऐसा क्यों करते थे? तो ये लोग बोलेंगे कि वो गलत बात करता था। तो जीसस बोलेगा ठीक है, अगर वो गलत बात करता था, वीडियो बनाता था, तो तुमने बात करी। देखो आपको याद होगा जीसस का एक स्टेटमेंट है। यीशु ने कहा कि जब तुम, खास करके यहूदियों को, जब तुम वेदी पर आते ऑल्टर और तुमको पता चलता है कि तुम्हारे भाई के मन में कुछ बातें ठीक नहीं है उसके प्रति, तुमको पता चला कि उसके मन में तुम्हारे प्रति, तो वहीं पे अपनी ऑफरिंग छोड़ो, जाके उसके साथ बात करो, उसके साथ ठीक करो, उसके साथ सुलह करो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यही तो कर रहा हूँ। आप लोगों को मौका दे रहा हूँ। आप लोग लिखते हो ना उल्टा सीधा, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टीवी पे मैंने सबकी डाल के रखी हुई है, किसने क्या क्या लिख के रखा है। हाँ, इसको चाहिए तो मैं ऐसे ही एक बार डाल दूंगा सबके और कहूँगा कि देखो क्या चल रहा है। तो जीसस बोलेगा कि डैनियल ने तो मौका दिया था आप लोगों को। उसने तो एवरी ट्यूसडे के दिन ये प्लान किया था कि आओ बात करो, लेकिन आप लोग नहीं गए। और खुद को कहता है सुमित नरूला, अंकुर नरूला का भक्त, खुद को कहता है कि मैं प्राउड करता हूं। तो ये है तुम्हारी प्राउडगिरी या एनीवे। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आगे आप समझदार हैं। लिखता है 2:14 में, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, उन 11 के साथ खड़ा हुआ क्योंकि वो प्रेरित था। लेकिन उस अपर रूम के अंदर जब पवित्र आत्मा उतरा तो 120 थे, 120 पे उतरा, क्योंकि परेशान आत्मा जैसे लोग बाइबल के अंदर से कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर देते हैं। इसीलिए उस आदमी को, जिसका नाम है परेशान आत्मा, राजेश स्टीफन, उसका एक चैनल है बाइबल वर्सेस डेवल, उसकी हरकतें भी डेवल टाइप है। उसको अपने बगल में भी नहीं खड़ा करता हूँ मैं। वो बहुत तड़प रहा है मछली की तरह, और किस किस को बोलते रहता है कि बोलो मेरे साथ डिबेट करे, डैनियल को बोलो मेरे साथ डिबेट। उसको बगल में नहीं खड़ा करो, उसकी औकात नहीं है। क्योंकि मूर्ति पूजक को और ऐसे उल्टे सीधे टीचिंग वालों को, और जिसको बाइबल का सेंस नहीं है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इसकी एक डिबेट देखी थी फ्रांसिस के साथ में, ग्लोरी अपोलोजेटिक फ्रांसिस के साथ में एक इसकी डिबेट देखी थी मैंने। मुंह की खाया था ये राजेश, मुंह की खाया था। मुंह की समझते हैं ना? हाँ। इसको फ्रांसिस ने तबीयत से धोया था उस दिन, और वहाँ जितने भी थे सबको पता चल रहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है राजेश परेशान आत्मा। और उसका एंड ऐसा हुआ कि जो होस्ट कर रहा था प्रोग्राम को, उसने पूछा कि एक और टॉपिक पे डिबेट करना चाहोगे? फ्रांसिस को पूछा। फ्रांसिस ने दोनों हाथ उठा लिए और जो तरीके से मुंह बनाकर राजेश के मुंह पे मना किया, उससे पता चल गया कि वो कितना परेशान था इस परेशान आत्मा से। कौन? फ्रांसिस। या और इसके जितने भी लोग हैं ना, कहते हैं कि बात करो बात करो, ये है तुम्हारी लेवल। अगर मैं किसी दिन दिखा दूं तो
बहुत कचरा हो जाएगा। इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप बैठो, उसके जितने भी, और तुम राजेश तुम भी बहुत सीखना है तुम लोगों को। सबसे पहली बात, सही टीचिंग में आओ, अपनी डॉक्ट्रिन को ठीक करो, अपनी शिक्षा को ठीक करो, यीशु को पवित्र आत्मा को यीशु का बड़ा भाई या भाई कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, ऐसे टीचरों को। एनीवे, वापस आते हैं, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया, याद रखना। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14 पढ़ने जा रहा हूं। बात चल रही है क्रिसमस की। 5 किताबों में किसी ने जीसस के क्रिसमस को या उनके जन्म को लेकर बात नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे पूरी किताब चेक कर लेना आप लोग। पौल का लेटर है, स्टीफन का लेटर है, फिलिप की बातें, यूदा की बातें, याकूब की बातें, पतरस यूहन्ना की बातें, आपको नहीं मिलेगा। तीतुस की किताब, तिमोथी की किताब नहीं मिलेगा। इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि जब पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। अब जरा ध्यान से सुनना, वचन 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। बेटे बेटियां, तो तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे, वरना अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, नीचे धरती पर चिन्ह, ऐसे करते 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 वचन 21 को पढ़ते, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था, उन सामर्थ के कामों, आश्चर्य कर्मों, चिन्हों और प्रगट हैं जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर देखा, जिसे तुम आप ही जानते हो। वचन 23, यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। मुझे बताइए, इस टोटल कन्वर्सेशन में यीशु पैदा हुए थे, हमको यीशु का जन्मदिन मनाना है, ऐसा कुछ है? आपको नहीं मिलेगा। स्टीफन की बातों में नहीं मिलेगा। तो डैनियल भाई, ये जो आजकल चल रहा है 25 दिसंबर को लेके बहुत धूम धड़ाका होता है। पंजाब के अंदर तो रैली निकलती है, शोभा यात्रा, विचित्र प्राणी है वो, सुनील शेट्टी, राखी सावंत और पता नहीं किस किस को बुलाया हुआ। आई विश, मुझे बेहद खुशी होगी कि अगर सुनील शेट्टी जी या बाकी जितने आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड से, अगर वो सत्य को जान ले और उनका घुटना और उनकी जबान यीशु को अंगीकार करते हुए टिक जाए, मजा आ जाएगा, उनका लाइफ बच जाएगा। ये मैं खुशी जाहिर करूंगा अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर इंटरटेनमेंट करना था, मनोरंजन करना है और अपने फॉलोवर्स को बताना है कि देखो मेरी पहुंच कहां कहां तक है, तो इसको कहते हैं संसारिक सेवक, इसको कहते हैं संसारिक पना में उतर जाना। आत्मिकता नहीं है, या आत्मिकता नहीं है। अगर आज पौलुस होता, सोच के देखे कितनी डांट लगाता, कहता क्या तमाशा करके रखा है, तुमने मसीहत को इतना नीचे गिरा दिया है कि कोई भी अहरा गहरा आता है और घोषणा कर देता है। अब बताइए, मसीहत इनके बदौलत चलेगी? थोड़ा सोच के देखिए, गंभीर विषय है। मसीहत, मसीह समाज इन जैसों की वजह से चलेगी? सोच के देखिए आप। और फिर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि मसीहत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, किस तरह के लोग कर रहे हैं? आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ सालों पहले कहा था, 3-4 साल पहले कहा था, बस 10-5 साल रुक जाओ, मसीहत का इतना बेड़ा गर्क होने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जबकि वचन को लेकर कलीसिया ने संसार में जाना है। दुख की बात है कि इन जैसों के वजह से संसार वचन, उनकी वचन को, यानी कि संसारिक बातों को लेकर कलीसिया में आ रहा है। इसलिए जीसस ने कहा, जंगली बीज से सावधान रहो, जंगली बीज से सावधान रहो। ये बहुत सारे लोग जंगली बीज को बोते जा रहे हैं।
जैसे बाकी रिलीजन्स में होता है ना कि वो एक आर्टिस्ट आ गया, शो करके चला गया, तो प्रोग्राम मजा आ गया। अब इस लेवल पे उतर आ गए ये लोग। सोच के देखिए। तो जीसस के बारे में, क्रिसमस के बारे में आप लोग बात करो। अच्छे कपड़े पहनना है जरूर पहनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। घर को पेंट करना है बिल्कुल करिए, उस दिन फंक्शन करना है बिल्कुल करिए, लेकिन मैसेज भी दीजिए और डंके की चोट पे दीजिए। कहो कि यीशु पैदा क्यों हुआ, उनकी वजह क्या थी पैदा होने की, यह जरूर बताइएगा। पैदा हुआ सेलिब्रेट मत करो। यीशु की वजह को अगर जानोगे ना, आइज़ाया चैप्टर 53 अगर पढ़ लिया, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आनंद का सुसमाचार जरूर है, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? खुशी की बात जरूर है, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? जिस मसीहा को तुम सेलिब्रेट कर रहे हो ना, उसके पीछे मकसद क्या है? अगर इसको जिस दिन समझ लिया, क्रिसमस का जो अभी तामझाम चल रहा है ना, यह सब बंद होगा। मुझे ताज्जुब क्या है पता है, मैं आपको बता देता हूं। ताज्जुब यह है कि सेंटा क्लॉज फेमस हो रहा है, क्रिसमस ट्री फेमस हो रहा है। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, शॉपिंग मॉल में चले जाओ, सिटीज के अंदर, मेगा सिटीज के अंदर चले जाओ, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर या और भी कई शहरों में चले जाओ, वहां पे जो रौनक अभी जो चल रही होगी, आज क्या तारीख है, 17-18 जो भी है, जो रौनक अभी चल रही होगी, आप देख लीजिएगा। चारों तरफ आपको मिल जाएगा सेंटा क्लॉज, चारों तरफ क्रिसमस ट्री। इसके अंदर कहां है सेंटा क्लॉज? इसके अंदर कहां था क्रिसमस ट्री? हरा पेड़ जिसको कहते हैं, वो तो मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है। जितने फेसबुक पर हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, अभी अभी करिए। इसके लिंक कॉपी करके जहां भेजना है वहां भेज दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो वापस कह रहा हूं, आपको, मुझको, सबको यह समझना होगा, हम सबको समझना होगा क्या कर रहे हैं हम लोग और किस तरीके से हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कुछ चर्चेस तो ऐसे हैं जिसको कहते हैं मेनलाइन चर्चेस, कुछ चर्चेस तो ऐसे हैं कि दारू पी के क्रिसमस मनाते हैं। बताइए, दारू पी के? एक बंदा नहीं आवाज कर सकता, क्योंकि मैं उनको अच्छे से जानता हूं। अगर किसी को दिक्कत है तो अभी टाइप करो, मैं आपका कमेंट्स पढ़ता हूं, सबको सुनाता हूं। आप टाइप करके बताइए मुझे। यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो दारू पी के क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। दारू पी के कहते हैं कि आज हमारा जीसस का, आज हमारे भगवान का फेस्टिवल है। अच्छा बेटा, सोच के देखिए, अगर हम जैसे लोग बीच बीच में इन बातों को अगर नहीं रखेंगे ना, बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मैंने तो क्या बोलते हैं ना, कमर बांध ली है। और मुझे अच्छे से पता है, ये जितने भी उल्टे सीधे कमेंट्स जो करते हैं ना, इन सबको मौका नहीं देता मैं। अगर मैं इनके तरीके से बात कर रहा होता, इनको भी खुश करता, उनको भी खुश करता, सबको खुश करता हुआ अगर मैं प्रचार करता, सबको लेके चलो। किसी ने पूछा कि आपके फैमिली में आप ही की तरह एक प्रीचर है, वो तो बहुत शांत रहता है। अगर किसी को मेरा इशारा मिल रहा होगा तो समझ जाइए, वो भी तो प्रीच करता है, लेकिन उसके विरोध में तो कोई बात नहीं करता। वेरी गुड। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सबको खुश रखना चाहता है। सबको खुश रखो। लेकिन जिस यीशु को मैं फॉलो करता हूं, वो एक बात कहते हैं मत्ती के 5वां अध्याय वचन 37 में। वो क्या कहते हैं पता है? तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। पढ़ देते हैं आपके लिए 5:37। कहते हैं तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो।
किधर गया 37? ये देखिए, लिखा है कि तुम्हारी बातें हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं। तो ऐसे बहुत सारे प्रीचर्स हैं। कहते हैं कि देखो वो प्रीचर कितना फेमस है, उसको तो कितने लोग डेट्स पे बुलाते हैं, मतलब उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी सभा होती है। शायद आप लोगों को गलत फहमी है, 20 साल ये तमाशा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। जितने डेट्स पे मैं जाता था ना, और जितने प्रोग्राम्स मेरे पास आते थे ना, 2004 से लेके 2014 तक, सोच नहीं सकते तुम। इसी मुंबई शहर के लोगों से पूछ लेना आप लोग, किसी भी पास्टर को कॉल करके, बड़े से बड़े पास्टर को कॉल करके, वो आपको बता देंगे, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ में उठता बैठता था। तो ये सब तमाशा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि सबको खुश करके, उस परमेश्वर को नाराज करके, जिसकी बदौलत हम सांस ले रहे हैं, जिंदा है, उसी को नाराज कर रहे हैं, ये कैसी मिनिस्ट्री हुई? तब जाकर हमने कहा कि नहीं, सबको खुश नहीं कर सकते। और ऑब्वियस है, आजकल मैं आपको बता दूं, कभी कभी मैं न्यूज़ देखता हूं ना, तो न्यूज़ के अंदर दूसरे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इन लोगों के जो गुरु लोग हैं ना, पंडित और गुरु, इनकी बातें न्यूज़ में आती रहती हैं। तो मैं सुनता हूं, देखता हूं क्या चल रहा है। तो इनके बीच में भी एक बाबा भी फेमस हो रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, पीला कलर का कपड़ा डालते हो, माथे पे भी पीला कलर का कुछ ऐसा डाल के, उनके साथ में जितने उनके साथीदार है वो भी पीला कपड़ा पहन के, वो एक बाबा आजकल फेमस हो रहे हैं। तो वो कह रहा है, अपने लोगों को कह रहा है कि हमको पैसा मत दो, जितनी ज़रूरत है हमको उतनी ही चाहिए। तो वो लगा पड़ा है बाकियों को ठीक करने में। अब उससे कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग उसके खुश होते हैं, ये बात की बात है। लेकिन वो लगा पड़ा है, कहता है कि ईश्वर को, भगवान को, उनके हिसाब से इन सब की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई लेकर भी आता है तो वो सीधा मना कर देता है। और अगर उनके पास आकर कोई कहता है कि हम इतनी दूर से आए हैं, आपके यहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, तो कहते हैं कि भाई जब हम लेते नहीं हैं तो तुमको सुविधा कहाँ से दें? ये सब न्यूज़ में आ रहा था। वाह! अब उससे कितने लोग खफा होंगे आप सोच के देखिए। वैसे ही जब डैनियल राज इन पे टू पास्टरों के बारे में, पे टू पास्टर्स, पे टू सेवक, रोमियो 16-17, मैं जब इनके बारे में बोलता हूँ तो इनको लगेगी ना मिर्ची। और इनके जितने भी चेले चपाटे हैं, अभी वो जैसे एवेंजलिस्ट सुमित अंकुर, आई प्राउड ऑफ माई स्पिरिचुअल फादर, वाह बेटा, तबीयत से पिटेगा तू प्रभु के हाथ से, ये बात तो पक्की है। अपना बाप चेंज कर लिया तूने, तेरा एक ही बाप है और वो यीशु है। तो इन सब को तो मिर्ची लगेगी ना। जब कुछ बातें मैं रखूंगा तो तकलीफ तो आएगी। तो मैं कह रहा था कि क्रिसमस की वजह को समझो। क्योंकि सब सेलिब्रेट करें मत करो, क्योंकि सब बोल रहे इसलिए मत बोलो, वजह को समझो। और 24 तारीख को, जो कि संडे के दिन, आप लोगों के बीच में फेसबुक और यूट्यूब पर मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों को क्रिसमस का अर्थ बताऊँगा, असली मकसद बताऊँगा। तो जिसके चलते दोस्तों